तो बच्चों, कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये संसार, सच तो ये है कि पहले जान ही नहीं पाता कि वो सिमरन करे किसका। जबकि सच्चाई ये है कि वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में और पुराणों में हर जगह इस बात का जिक्र आया है कि सभी को सिर्फ परमात्मा का सिमरन करना है। परम पिता परमेश्वर को याद करना है। सिमरन यानी स्मरण करना, याद करना। वो परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, वो परमात्मा जो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में समाया है, वो परमात्मा जो हर पल हर घड़ी सब में रमा हुआ है, वो परमात्मा जिसने सृष्टि का निर्माण किया, वो परमात्मा जिसके हुक्म से ये सृष्टि चल रही है, वो परमात्मा जिसके हुक्म से ये चांद, ये सितारे, ये दुनिया की गति बरकरार है। इस संसार को चलाने वाला ईश्वर एक ही है। जिसे किसी ने ओम का नाम दिया, किसी ने एक ओम कहा कि वो ईश्वर एक ही है। किसी ने भगवान कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने दीन बंधु कहा, किसी ने गरीब नवाज कहा, किसी ने दया सागर कहा, तो किसी ने दयाल कहा। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। कोई खुदा कहे, कोई राम कहे, तू एक ही है। उस एक परमात्मा का स्मरण करना है, उस एक परमात्मा का सिमरन करना है, उसे याद करना है। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक परमात्मा को माने, उसकी सत्ता को माने, उसे कबूल करें, उसे स्वीकार करें कि वही हमारा मालिक है, वही हम सबका पिता है। बच्चों, उसके बाद सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि उसे किस भाषा में याद करें, या उसका स्मरण करें या जाप करें। हमें याद आ रहा है, हम गुड़गांव पहुंचे, वहाँ एक सज्जन आए। उन्होंने यही प्रश्न रखा कि माँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या परमात्मा को हम संस्कृत भाषा के मंत्रों और उच्चारण के जरिए ही पा सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसे साधु पुरुष मिले जिन्होंने संस्कृत
उच्चारण की, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया और कहा कि इसी का जाप करना है, इसी का स्मरण करना है। माँ, अगर किसी व्यक्ति को संस्कृत ना आती हो और वो उन मंत्रों का उच्चारण करना ना जानता हो, क्या उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? जी हाँ, ऐसे अनेकों सवाल हर व्यक्ति के जहन में उठते हैं कि परमात्मा को किस भाषा में याद किया जाए। तो बच्चों, सच ये है कि परमात्मा को आप किसी भी भाषा में पुकार सकते हैं। आप उसे हिंदी भाषा में याद करें, आप उसे गुजराती भाषा में याद करें, आप उसे पंजाबी भाषा में याद करें, आप उसे बंगाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, जैन की भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। हमें याद आ रहा है कि जब हमें परमात्मा मिला और हमने बताया कि हम 24 आवर्स यानी 24 घंटे परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हम उससे बात भी करते हैं। तब लोगों ने ये सवाल किया कि माता जी, आपसे ईश्वर किस भाषा में बात करते हैं? तो बच्चों, हम बताना चाहेंगे कि हम जिस भाषा में ईश्वर से बात करते हैं वो हमसे उसी भाषा में बात करते हैं। हम अगर हिंदी बोलें तो वो हिंदी बोलते हैं, हम अगर पंजाबी बोलें तो वो पंजाबी में बात करते हैं, हम अगर इंग्लिश बोलें तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। कारण, इस सृष्टि का निर्माता वो है, इस सृष्टि की रचना उसने की है, ये सृष्टि उसके दम से है। इसलिए यहाँ हजारों या लाखों भाषा भी बोलने वाले अगर प्राणी हैं तो ईश्वर वो हजारों लाखों भाषा को पढ़ने वाला है, जानने वाला है, समझने वाला है। आप किसी भी भाषा में परमात्मा को पुकारें, उसे याद करें, उसका स्मरण करें, उसका सिमरन करें। वो आपकी बात को पढ़ रहा है, आपकी जज्बात को पढ़ रहा है, आपके प्रेम को जानने वाला है। परमात्मा ने इस सच्चाई को दर्शाया है कि उसकी नजर में सब समान है। यही कारण है कभी वो नानक में प्रकट हुआ तो कभी कबीर में, कभी गौतम बुद्ध में तो कभी मोहम्मद साहब के घट में, कभी जीसस क्राइस्ट के घट में, कभी राम के घट में, कभी कृष्ण के घट में और कभी रविदास के घट में। उन सब के घट में प्रकट होने का मकसद इस सच को जाहिर करना है कि परमात्मा की नज़र में सब समान है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
इसके अर्थ अपनी तरीके से निकालिए। अगर नानक सिख पंथ में हुए, सिख घर में, तो वो एक पंजाबी पंथ बन गया, सिख पंथ बन गया। मोहम्मद साहब मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, वो एक मुस्लिम पंथ बन गया। राम और कृष्ण ने हिंदू घर में जन्म लिया, वो हिंदू धर्म बन गया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म बन गया। इस तरह संसार अलग अलग वर्गों में, दायरों में, संप्रदायों में, पंथों में बंट के रह गए। किसी ने उनकी शिक्षाओं पर गौर नहीं किया। हर धर्म, हर मजहब अच्छाई की सीख देता है, सच्चाई के जिक्र करता है, सत्य की बात करता है, एक ईश्वर की चर्चा करता है, प्रेम का सबक सिखाता है और बुराई से दूर रहने की बात करता है। हर धर्म में आने वाले पीर पैगंबरों ने एक ही परमात्मा का जिक्र किया और उसी परमात्मा से जुड़ने के लिए इस संसार को कहा कि एक ही परमात्मा है, उसे याद करें, उसका सिमरन करें, उसे पुकारें। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंत। तो बच्चों, हमने आपके इस सवाल का भी जवाब दिया कि परमात्मा को किस भाषा में याद करना चाहिए और क्या उस भाषा में याद करने से परमात्मा किसी को मिलता है। तो उसके उदाहरण दिए कि ज़रूर मिलता है और हर धर्म के मानने वाले इन महापुरुषों को परमात्मा मिला है। अब सवाल उठता है कि परमात्मा का सिमरन करना क्यों ज़रूरी है। सवाल उठता है कि परमात्मा का सिमरन करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, एक सबसे बड़ा सत्य ये है कि आप जिसकी भक्ति करेंगे उसके तद्रूप बन जाएंगे। आप जिसका चिंतन करेंगे उसके रंग में रंग जाएंगे। आप जिसका ध्यान करेंगे वैसा स्वभाव आप में आ जाएगा, आप वैसे बन जाएंगे। आज संसार का ही संदर्भ ले। आज संसार किसका भक्त है, किसकी भक्ति कर रहा है? भौतिक जगत की, नश्वर जगत की, जो झूठ है, जो फना हो जाएगा। झूठ की भक्ति करने लगी, यानी पूजने लगी। सारा संसार झूठ को अपनाए बैठा है और झूठ के पीछे भाग रहा। मालूम है कि ये गलत है, झूठ एक बुराई है, झूठ एक पाप है, झूठ एक छलावा है, झूठ एक धोखा है, झूठ एक भरम है। तो शांति कहाँ से आएगी, सुख कहाँ से मिलेगा? उसके तद्रूप बन गए। आपको बात बात पे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आप दामन छुड़ाना तो चाहते हैं, मगर लाख कोशिशों के बाद भी उन आदतों से छूट नहीं पाते जिसे आपने खुद अपना लिया। जिसका चिंतन करेंगे उसके रंग में रंग जाएंगे।
आप चिंतन किसका करते? सारा समय अपने परिवार का, अपने बच्चों का, कमाई का, कैसे कमाएं, कैसे बच्चे पालें, कोई बीमारी लग गई उसका चिंतन कर रहे हैं, फिर वैसे ही बनते चले जाओ। दुनिया का चिंतन करते, दुनिया के बातों का चिंतन करते, वही रंग आप में चढ़ जाता है। आए किस लिए थे? इसमें रूहानी रंगत चढ़ाने के लिए। रूहानी रंग, नाम की खुमारी। ये जन्म इसलिए मिला ताकि सिमरन करके, नाम की कमाई करके ये जन्म सुहेला हो जाए। मगर क्या किया? सारा टाइम सुबह से शाम तक सिर्फ दुनिया का चिंतन, परमात्मा का सिमरन कहीं भी नहीं। और दुनिया का रंग आग पर चढ़ जाता। दुनिया आपको दुख देती है, फिर भी आप उसी में रहने को मजबूर हैं, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी को पाना चाहते हैं, क्योंकि रंग में रंग है। कोई बच्चा तंग करता है, दुख देता है, फिर भी कहते हैं आपका बच्चा आपको अपना ले, क्योंकि आप उसके रंग में रंग गए। इस दुनिया से चोट खाकर भी मोह में फंस गए, क्योंकि उसका रंग चढ़ गया, उससे दूर नहीं जाना चाहते। मोह एक बंधन है, दुख का कारण है, और दुख सहते हुए भी आप उससे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसके रंग भी रंग गए।